माँ भारती को प्रणाम करता हूं, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों ढेर सारा राज पे और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज का खास विषय है बुद्ध बुद्धि संबंध, बहन भाइयों से संबंध, बहन भाइयों के परिवारों से संबंध, साला साली से संबंध, इन सब चीजों के बारे में आज बात करेंगे। क्यों कुछ लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते, क्यों कुछ लोगों का गणित अच्छा नहीं होता, क्यों कुछ लोग ना चाहते हुए भी इतना तीखा कड़वा बोलते हैं, इन सब विषयों में आज बात करेंगे। लेकिन पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, ये वक्त आपके लिए अच्छा है, अच्छे फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। इस दिन की गई मेहनत के बहुत सकारात्मक परिणाम आपको आगे जाकर मिलेंगे। कोई यात्रा का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इस यात्रा से आपको लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ सावधानियां हैं। इस दिन धन का नुकसान हो सकता है और स्वास्थ्य की हानि के संकेत भी मिल रहे हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखकर चलिएगा। जल्दबाजी में आप कोई फैसला ले सकते हैं जिसकी वजह से दुश्मनों को आपकी निंदा करने का मौका भी मिल जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। माता पिता के स्वास्थ्य का इस दिन ध्यान रखिएगा और उनसे आपके संबंध डिस्टर्ब ना हो, इस बात का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखते हुए चलिएगा। बाकी कुल मिला के वक्त अच्छा है, कुछ उपाय करने हैं वो जरूर करिए। और उपाय ये है, आज लोगों को अधिकाधिक जल पिलाइए। थोड़ा सा जल अपने इष्ट के सम्मुख अर्पित कीजिए, वह प्रसाद हो गया, आप पीजिए। उसके बाद घर के लोगों को जल पिलाइए। अपने मित्र आदि भी जो मिले या सड़क पर भी कोई ऐसा व्यक्ति मिले, जल जरूर पिलाइए, लाभ होगा, कृपा मिलेगी। घर के लोगों को जल पिलाइए। अपने मित्र आदि भी जो मिले या सड़क पर भी कोई ऐसा व्यक्ति मिले, जल जरूर पिलाइए, लाभ होगा, कृपा मिलेगी। वृषभ राशि, ये वक्त धन से संबंधित, पद से संबंधित, पिता से संबंधित, संपत्ति से संबंधित, प्रतिष्ठा से संबंधित कार्यों में अच्छा है। इससे संबंधित कोई भी कार्य करेंगे लाभ होगा। यद्यपि कोई मंगल कार्य अटक सकता है, कोई छोटा मोटा वाद विवाद हो सकता है, लेकिन बावजूद उसके दिन ठीक है, इसलिए आपके कार्य रुक नहीं रहे हैं, वह शनि शनि आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप धैर्य रखकर यदि कार्य करेंगे तो इस दिन से बहुत सारा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। प्रमोशन की बात कीजिए या अन्य कोई प्रतिष्ठा संबंधित कार्य कीजिए, सफलता आपको प्राप्त होगी। तो कुल मिला के ये अच्छा वक्त है, ये वक्त आपको साथ दे रहा है। इस वक्त का अच्छे से लाभ उठाइएगा। कुछ सावधानियां, बोले बहुत सोच समझकर, जल्दबाजी में बोले गए वाक्य आपको नुकसान दे सकते हैं, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज ये है, धन संबंधी कोई बड़ा निर्णय इस दिन आप नहीं लीजिएगा, लेने से नुकसान हो सकता है, लेंगे तो सलाह से लीजिएगा। इस दिन यदि प्रमोशन की बात करने जाए तो विनम्र रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा, लाभ निश्चित मिलेगा। कुल मिला के देखा जाए तो इन सावधानियों के बाद ये दिन बहुत अच्छे परिणाम देगा। उपाय क्या करेंगे? छोटा सा एक उपाय है और वो ये है, अपने इष्ट का नाम जितना भी वक्त हो 11, 21, 51, 108 बार लीजिए और उसके बाद अपने काम पर जुटिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे आपने इष्ट तो बताई नहीं। जिनकी आप अभी तक पूजा कर रहे थे उन्हीं को इष्ट समझिए ना। अब क्या उनकी पूजा आपने बंद कर दी है? नहीं की है ना, उन्हीं की पूजा कीजिए। जिन पर हृदय भाव से भर जाता है, जिनको देखते ही मन उल्लास से भर जाता है, भक्ति भाव से भर जाता है, बस उन्हीं का ध्यान कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए। मिथुन राशि, बहुत संभल के करिएगा अपने कार्य। जल्दबाजी में इस दिन किए गए कार्यों से खासी हानि हो सकती है। मन बहुत साथ नहीं दे रहा, विवेक बहुत साथ नहीं दे रहा, बुद्धि बहुत साथ नहीं दे रही है, इसलिए कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में कुछ ऐसा कर बैठे जो आपको नुकसान दे जावे। इस दिन धन संबंधी मामलों में
या कोई बड़ी खरीद फरोख्त संबंधी मामलों में अपने निर्णय स्वयं मत लीजिएगा, अन्यथा लाभ नहीं होगा, हानि अलबत्ता जरूर हो सकती है। धीरे धीरे शोने शोने अपने काम पर आगे बढ़ते जाइएगा, आपको लाभ जरूर देंगे ईश्वर। दिन अच्छा है, दिन बुरा नहीं है, बस इस दिन का सदुपयोग आपको करना होगा। एक छोटा सा कार्य कर लीजिएगा सावधानी पूर्वक, और वह कार्य यह है कि इस दिन यदि आपका धन कहीं अटका हुआ हो वह मांग लीजिएगा, लेकिन विवाद ना हो उसमें, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक सावधानी और बरत लीजिएगा, इस दिन अपनी कीमती चीज या कीमती सामान नहीं देना है। उपाय क्या करेंगे? मूंग की दाल का दान कर दीजिए, तो सब ठीक है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के भाई बहनों से संबंध बिल्कुल नहीं बनते हैं। आपने इस बात को नोट किया होगा कि कुछ लोग भाई बहनों से हमेशा प्रतिद्वंद्विता रखते हैं, या कुछ लोगों के भाई बहन उनसे हमेशा प्रतिद्वंद्विता रखते हैं। आपने देखा होगा कि भाई बहनों ने ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, न बचपन ढंग से रहने दिया, न नौकरी और बिजनेस में उन्होंने आपको चैन लेने दिया, आप पर इतनी जिम्मेदारियां छोड़ दी लाकर, खुद कुछ नहीं निभाई, आपका शोषण कर दिया, या आपने उनके लिए बहुत किया, अब भूल गए वो। बुआ का सुख नहीं मिल रहा, बुद्धि जब काम करने चाहिए तो नहीं करती, दूसरों के लिए बहुत काम करती है, अपने निर्णय सारे गलत सिद्ध हो जाते हैं, नोट नहीं गिन पाते, मैथमेटिक्स बहुत वीक है, जब बोलते हैं तो रायता ही बखेरते हैं, ऐसे हम बहुत अच्छे होते, ये सब क्यों हो जाता है? बुद्ध की वजह से। बुद्ध यदि खराब है संतान होने नहीं देगा, और हो भी गई तो इतनी कमजोर रहेगी कि जीवन पर्यंत आप उसको लेकर, जब तक आपका जीवन है आप उसे लेकर चिंतित रहेंगे। एलर्जी, अस्थमा, खांसी, रक्त की कमी, स्किन की समस्याएं सब होंगी। फिलहाल हम कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल जानते हैं, उसके बाद बुध की बात को आगे बढ़ाते हैं। कर्क राशि, ये दिन आपका भाग्य पक्ष बढ़ा रहा है, मन शिथिल है, उदास है, ये बात तो है, काम में बहुत उलझे हुए हैं आप, ये बात भी है, लेकिन यह दिन भाव पक्ष को मजबूत कर रहा है। इसलिए किसी व्यक्ति के साथ आप अपनी व्यथा कहकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उत्साह प्राप्त कर सकते हैं, आगे बढ़ने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। ये दिन कुछ नए कार्य करने के लिए विशेष है, ये दिन कुछ लाभदायक कार्य करने के लिए विशेष है, ये दिन नई योजनाएं बनाने और उन्हें शुरू करने के लिए विशेष है, ये दिन कोई मंगल कार्य के लिए विशेष है, कोई अच्छी बड़ी खरीद फरोख्त करने के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए इस दिन का बहुत लाभ आपको उठाना है, उठाया फायदा जरूर होगा। निश्चिंत रहिए, आगे बढ़िए, काम पर जुटिए। बस एक सावधानी, माँ या माँ समान स्त्री के साथ आपके संबंध खराब ना हो, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा और उनके हालचाल अच्छे से लेते रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? ये दिन बहुत अच्छे से बीते, इसके लिए आप चावल का दान अवश्य कर दें, या आपके घर में कोई आए, कोई अतिथि आए, उनको चावल से बनी हुई वस्तु का भोग अवश्य लगवाए या भोजन अवश्य करवाए, तो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन अच्छा नहीं है, लाभ की दृष्टि से यह दिन अच्छा नहीं है, मन उदास है, शिथिल है, उत्साहहीन है और इसकी वजह से परेशानियां दिख रही। धन को लेकर आप परेशान हो सकते हैं, मित्रता को लेकर परेशान हो सकते हैं, जिन संबंधों से बहुत अपेक्षाएं थी वह अपेक्षाएं पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही, इसकी वजह से भी आप परेशान हो सकते हैं। जल्दबाजी में कोई फैसला लेने का आज वक्त नहीं है, किसी को धन देने का आज वक्त नहीं है, परेशान होने का भी आज वक्त नहीं है, उदास होने का भी आज वक्त नहीं है और आलस्य का भी आज वक्त नहीं है, क्योंकि इस दिन काम तो करना है, लाभ मिलेगा
कुछ दिन बाद मिलेगा, इसलिए मेहनत बदसूर जारी रखनी है। यदि कुछ लोगों से आप मिलना चाहते हैं तो जरूर मिलिएगा। कुछ लोगों से मिलने से काम बन सकता है तो उस दिन जरूर मिलिएगा। अचानक कोई सरप्राइज मिल सकता है आपको वह खुश करेगा। इसीलिए इन एनी केस आप अपना हृदय छोटा मत कीजिएगा, खुश रहकर उत्साह से काम करते रहिएगा। मैं जो उपाय बताऊंगा उस उपाय से दिन आपको अच्छा परिणाम देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कुछ सावधानियां जरूर रखें। रक्त संबंधी, हृदय संबंधी, सर संबंधी यदि कहीं कोई व्याधियां हैं तो आप बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज, इस दिन धन देना नहीं। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, इस दिन किसी बुजुर्ग की निंदा मत कीजिएगा, किसी धार्मिक व्यक्ति की निंदा मत कीजिएगा, किसी का मखौल मत उड़ाइएगा, नहीं तो भारी पड़ जाएगा। सच बता रहा हूं। उपाय क्या करना है? अनाज का दान करना है। यह अनाज कोई भी हो सकता है, किसी को भी आप दान कर सकते हैं, लेकिन ये दान करना जरूर है। क्वांटिटी पूछेंगे आप, कितना करना है? जितना कर सको, मिनिमम इतना जरूर कर देना कि किसी गरीब का फायदा हो जाए, थोड़ा सा वह भरपेट भोजन कर सके। और अधिकतम एक ट्रक दान कर दो, बोरा भर के अनाज। कन्या राशि, अच्छा दिन है ये। इस दिन लिए गए निर्णय बड़े सार्थक सिद्ध होंगे। दिमाग बड़ा बढ़िया काम कर रहा है। चतुराई से आप बहुत सारी परेशानियों से स्वयं को बचा सकते हैं। इस दिन में थोड़ा सा आगे बढ़कर कार्य कीजिए। आपको दोपहर बाद खुद अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, आशाएं बढ़ेगी, विश्वास अपने अंदर उत्पन्न करेंगे और लगेगा कि कोई कुछ बढ़िया मैं कर सकता हूं। करने की कोशिश तो कीजिए, कर जाएंगे। इस दिन संपत्ति संबंधी समस्याएं, अकाउंट संबंधी समस्याएं, धन संबंधी समस्याएं, रिश्तों के संबंधी समस्याएं सॉल्व हो सकती है। लोन चाहते हैं तो लोन भी मिल सकता है या उस दिशा में सकारात्मक उन्नति हो सकती है। तो कुल मिला के वक्त अच्छा है। सावधानी क्या रखनी है? पेट और कमर की। और उपाय क्या करना है? हरी मूंग की दाल का दान कर दीजिएगा किसी भी गरीब को, बस वो सब ठीक करेगी। बुध का अच्छा होना विशेषकर विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कमजोर हुआ तो हो सकता है आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन अपनी बात को कह नहीं पाएंगे, प्रस्तुतिकरण आपका बहुत कमजोर होगा। एग्जामिनेशन इज नेवर द टेस्ट ऑफ नॉलेज, दिस इज द टेस्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। इंटरव्यू में कोई आपके बुद्धि की, आपके अनुभव की गहराई थोड़ी जांच पाता है। आप अपने को कैसे प्रेजेंट करते हैं उससे वो परसेप्शन बनाता है। 5 पन्ने जो आप एग्जाम्स में लिखते हैं, क्या उससे आपकी नॉलेज पता चलती है, आपकी डेप्थ पता चलती है, आप कितने इंटरेस्टिंग विद्यार्थी है, कितना पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं, वो पता चलता है क्या? ना। कभी होता है 1-2 घंटे पहले ही कुछ जल्दीबाजी में पढ़ा, इत्तेफाक से वही क्वेश्चन आ गया, आपने सॉल्व कर दिया, नंबर अच्छे आ गए। बुध अच्छा और खराब होना विद्यार्थियों के लिए जरूरी है। इसे अच्छा कर लेंगे आज। कैसे करेंगे ये बताने से पहले बुध है क्या ये जान लेते हैं। बुध का अंग्रेजी में नाम मरकरी है। ये आकार में चंद्रमा से थोड़ा ही बड़ा है। बुध सौरमंडल का दूसरा ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकट है। ये धरती के मुकाबले सूरज के 3 गुना करीब है। सूरज की किरणों का तेज वहाँ पृथ्वी के मुकाबले 10 गुना होता है। वहाँ का एक दिन धरती के 176 दिन के बराबर होता है। इसके साथ ही बुध का एक साल धरती के सिर्फ आधे साल के बराबर होता है। बुध पर जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह हिस्सा 430 डिग्री तक गर्म हो जाता है। छाया में तापमान 170 डिग्री होता है। बुध पर कई खाइयां हैं। ये खाइयां तब बनती हैं जब बुध ग्रह की सतह से रासायनिक तत्व निकलते हैं और भाप बनते जाते हैं। इसकी सतह पर गंधक और क्लोरीन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो वही बुध है
जो हम पर प्रभाव डालता है। अब यहां बहुत सारे लोगों को विश्वास करने का मन नहीं होता, वो इतना दूर बुद्ध है, वो क्या प्रभाव डालेगा, वो कैसे प्रभाव डालेगा। विज्ञान नहीं कहता इसको। विज्ञान तो सतत रूप से तरक्की कर रहा है। बहुत सारी चीजें हैं विज्ञान की, जैसे मंगल के रंग के बारे में विज्ञान को क्या पहले पता था? रिसर्च करी तो पता चला। बुध के ही विकिरण मैग्नेटिज्म और उसकी गति के बारे में विज्ञान को क्या आज से 50 साल 70 साल पहले पता था? नहीं। जांचा परखा, पता लगा। अभी बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। एटम के बारे में क्या शुरू से जानकारी थी? लेकिन उससे पहले एक शास्त्र लिखा गया है जिसकी आयु लगभग 75,000 वर्ष है। उस शास्त्र में ये लिखा है। तो ठीक है, मत विश्वास कीजिए, लेकिन अविश्वास करने का भी तो कोई कारण नहीं है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आज विज्ञान नहीं बता पाता है, कल बता देता है, और वो उन्हीं बात को कहता है कि बात सही है जो भारतीय शास्त्रों में लिखा है। चंद्रमा के गुरु थे देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति की पत्नी तारा चंद्रमा की सुंदरता पर मोहित होकर उनसे प्रेम करने लगी। इसके बाद वह चंद्रमा के संग सहवास भी कर गईं एवं बृहस्पति को छोड़ ही दिया। बृहस्पति के वापस बुलाने पर उसने लौटने से इनकार कर दिया, जिससे बृहस्पति क्रोधित हो उठे। तब बृहस्पति एवं उनके शिष्य चंद्र के बीच युद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध में दैत्य गुरु शुक्राचार्य चंद्रमा की ओर हो गए और अन्य देवता बृहस्पति के साथ हो लिए। अब युद्ध बड़े स्तर पर होने लगा, क्योंकि यह युद्ध तारा की कामना से हुआ था, अतः यह तारा काम्यम कहलाया। इस वृहद स्तरीय युद्ध से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को भय हुआ कि कहीं ये पूरी सृष्टि को ही लील न जाए, तो वो बीच बचाव कर इस युद्ध को रुकवाने का प्रयोजन, यह तारा काम्यम कहलाया। इस वृहद स्तरीय युद्ध से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को भय हुआ कि कहीं ये पूरी सृष्टि को ही लील न जाए, तो वो बीच बचाव कर इस युद्ध को रुकवाने का प्रयोजन करने लगे। उन्होंने तारा को समझा बुझाकर चंद्र से वापस लिया और बृहस्पति को सौंप दिया। इस बीच तारा का एक सुंदर पुत्र जन्मा जो बुध कहलाया। चंद्र और बृहस्पति दोनों ही इसे अपना बताने लगे और स्वयं को इसका पिता बताने लगे। यद्यपि तारा चुप ही रही। माता की चुप्पी से अशांत व क्रोधित होकर स्वयं बुध ने माता से सत्य बताने को कहा। तब तारा ने बुध का पिता चंद्र को बताया। इसके बाद बुध जब युवा हुए तो अपने जन्म संबंधी कथा सुनकर उन्हें ग्लानि होने लगी। तब वे हिमालय की श्रवणवन पर्वत पर जाकर तप करने लगे और इनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इन्हें दर्शन दिए तथा वरदान स्वरूप बुध को सभी वैदिक विद्याएं एवं कलाएं प्रदान की। मां तारा ने ये क्या कर दिया? अब आप सोच रहे हो देवताओं में क्या ऐसा होता था? देखिए, पुराण की बहुत सारी कथाएं जो है ये कुछ संकेत देती है। ऑब्वियसली बुध नाम का ग्रह ये कार्य नहीं कर रहा होगा, वो कैसे कर सकता है? बृहस्पति नाम का ग्रह ये कार्य नहीं कर रहा, वो कैसे कर सकता है? यह कार्य तो मनुष्य धरती पर करते हैं और वो मनुष्य ही है और उनके ये नाम है होना एक इत्तेफाक है, लेकिन ये ग्रह नहीं। इसको उस तरीके से मत देखिए, ये लोग मनुष्य हैं और मनुष्य का विवेक कब डोल जाता है पता नहीं लगता। कोई भी एब्सोल्यूट गुड नहीं हो सकता, इस धरती पर तो नहीं हो सकता, न कभी हुआ न कभी होगा। फ्लॉलेस मैन इज नॉट पॉसिबल ऑन दिस अर्थ, और यह व्यवहारिक बात हमें समझनी चाहिए। तो जो ज्यादातर जिंदगी में अच्छे ही कार्य करते रहे वो देवता है। हम ये क्यों मान के चल रहे कि सब कुछ ही अच्छा होना चाहिए, जरा सी कमी हो गई तो बस सब खत्म। ये कथा इस बात की ओर इंगित करती है कि विवेक पकड़ कर रखना चाहिए, जैसे ही फिसलता है तबाह कर देता है। हमें अपने चरित्र को बनाने के लिए रोज मेहनत करनी पड़ती है, पूरा जीवन मेहनत करनी पड़ती है,
लेकिन विवेक शून्यता एक क्षण की उस सबको तबाह कर देती। इसलिए विवेक शून्यता ना हो, और विवेक शून्यता ना हो इसके लिए क्या करना है? प्रभु शरण, उसको याद करना है। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं, अपने इष्ट की, गुरु की, माता पिता की चित्र तस्वीर अपने सामने रखो, बिगड़ने नहीं देंगे वो आपको। उनके चित्र ही आपके अंदर वो प्रेरणा भरते रहेंगे कि आप बिगड़ ना सके। बातचीत के बीच में आपके प्रश्न भी लेते चलते हैं। सुना ना कि मम्मी पापा ने पूछा है कि जनवरी 2014 रात 9 बजे मुर्शिदाबाद में इसका जन्म हुआ है, ये बहुत जिद्दी है। ये अभी तो कुछ भी जिद्दी नहीं है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ऐसा गुस्सा इसके अंदर भर रहा है कि ये बहुत आपको कष्ट देगी, कोई बात नहीं मानेगी, आप कोई कार्य करने को कहोगे नहीं करेगी, दोस्तों में मस्त रहेगी, आपकी हर बात को, मतलब माता पिता की हर बात को कहेगी बेकार है, बिल्कुल समझेगी मम्मी पापा को। लेकिन चीजें ठीक हो जाएंगी। आपने क्या करना है कि इनको रसीले फल रोजाना देने हैं, गुनगुने कप में एक नींबू निचोड़कर रोजाना देना है, और ये जब सोए तो इनके तलुओं पर तेल लगा के मालिश करनी है। कब तक? जब तक ये 12 वर्ष की ना हो जाए। नारियल का तेल सर पे अवश्य लगाना है, और एक चांदी का छल्ला जब ये बड़ी हो जाए तो अंगूठे में पहना दीजिएगा। फिलहाल एक चांदी की चेन गले में पहना दीजिए। बुध की बात अभी जारी रखेंगे। उमा शर्मा जी का एक प्रश्न ले लेते हैं। 28 जून 83, 21-25 इनका जन्म है। व्यवसायिक परेशानियां इनकी बहुत ज्यादा है, पारिवारिक परेशानियां भी इनकी बहुत ज्यादा है। देखिए, 2-3 काम आप करना शुरू कर दीजिए उमा जी। पहली चीज तो यह है कि जरखन 15-16 रत्ती के करीब वो चांदी की अंगूठी में अपनी रिंग फिंगर में पहन लीजिए शुक्रवार के दिन। दूसरी चीज, रोजाना थोड़ा सा दही मल के नहाया कीजिए। तीसरी चीज, शुक्रवार को नमक खाना छोड़ दीजिए। और चौथी चीज, रविवार के दिन आप गन्ने का रस या गन्ने के रस की बनी हुई खीर, और वो संभव नहीं है तो गुड़ और अनाज का दान जरूर करिए। इससे लाभ होना शुरू होगा, इससे आपको फायदे होने शुरू होंगे और तरक्की हो जाएगी। अभी लगभग 1 वर्ष और कठिन है, उसके बाद चीजें बेहतर होंगी। लेकिन इस 1 वर्ष में चीजें हाथ से ना निकल जाए, बहुत खराब ना हो जाए, इसलिए कार्य जरूर कर दीजिएगा। एक चीज मैं बताना चाहता हूं बहुत स्पष्ट रूप से, भाग्योदय 2019 में होगा। 2017 में तो इन उपायों से लाभ हो जाएगा, लेकिन ये उपाय आप लगातार करते रहिएगा। छोड़ दिए तो 2018 में भारी नुकसान होगा। बाकी सब ठीक है। माँ दुर्गा आपकी इष्ट है, उनकी आराधना कीजिए। ओम दुम दुर्गाय नमः आपका मंत्र है, और बड़े भाव से उनकी उपासना कीजिए, वो सब मैनेज करेंगे। माँ गंगा की बात को जारी रखते, लेकिन फिलहाल लेंगे कल विराम। आइए, स्वागत है ब्रेक के उपरांत। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बता के बुध की बात को आगे बढ़ाऊंगा। तुला राशि, दुश्मन आज पैदा हो रहे हैं और ये दुश्मन आपके साथ दुश्मनी निकालेंगे। इन दुश्मनों से बचना बेहद आवश्यक है। इसलिए एक तो मौका ही मत दीजिएगा कि कहीं कोई समस्या हो। वैसे तो जिसे निंदा करनी है वो करेगा, वो बीमार है एक्चुअली मानसिक रूप से, आप उसका कुछ कर तो सकते नहीं, लेकिन वह आपको आहत नहीं कर पाएगा, वह आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। बाकी मैं एक उपाय बता दूंगा, सब ठीक होगा। इस दिन मंगल कार्यों में थोड़ी सी बाधा होगी, लेकिन उससे मन छोटा मत कीजिएगा, लगे रहिएगा, बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन मन छोटा करके अगर आप हट गए तो फिर वो बाधाएं आपका कार्य पूर्ण रूप से रोक देंगी। व्यापार में तेजी से आगे बढ़ने वाला ये दिन नहीं है। पार्टनरशिप में तेजी से आगे बढ़ने वाला ये दिन नहीं है। धीरे 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 आगे बढ़िएगा, लेकिन आपको लाभ होगा। यह दिन यात्राओं से लाभ लेने वाला है। यह दिन कुछ विशेष लोगों से मिलने वाला है। जाइए, मुलाकात कीजिए, मुलाकात की कोशिश कीजिए, काम बन सकता है। सावधानी रखनी है, पेट के प्रति सावधान रहिए, कफ के प्रति सावधान रहिएगा। इस दिन ठंडी और खट्टी चीजें खाने से आपको बचना चाहिए। इस दिन वाहन तेज गति से चलाने से बचना चाहिए।
बाकी तो एक उपाय कर लीजिएगा। परेशानियों से बचने के लिए ओम गण गणपतये नमः का जप करते हुए थोड़ी देर गणपति के पास बैठिए और उन्हें भोजन भेंट करके, चाहे उस भोजन को आप परेशानियों से बचने के लिए ओम गण गणपतये नमः का जप करते हुए थोड़ी देर गणपति के पास बैठिए और उन्हें भोजन भेंट करके, चाहे उस भोजन को आप खुद खा लीजिए, लेकिन उनको भोजन जो भी घर में इस वक्त बना हो या जो भी नाश्ता आदि आप करते हो या किया हो, वह भोजन उनको भेंट कीजिए, प्रणाम कीजिए, फिर जुटिए अपने काम पर। और हाँ, दिन में जब मौका मिले गाय की सेवा जरूर करिएगा, वो सब ठीक करेगा। वृश्चिक राशि, काम का दिन है ये। इस दिन की गई पढ़ाई लिखाई से आपको लाभ मिल रहा है। इस दिन आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। इस दिन आपको माता पिता का सहयोग मिल रहा है, मित्रों का सहयोग मिल रहा है, आप नई चीजें सीख सकते हैं। इस दिन विद्या अर्जन अच्छा हो सकता है और की प्राप्त की गई विद्या का आपको खासा लाभ भी मिल सकता है। ये दिन आगे बढ़ने का, पीछे रुकने का नहीं है, आलस्य करने का नहीं है, प्रमाद में बह जाने का नहीं है, दोस्तियों में बह जाने का नहीं है। इस दिन कुछ सार्थक कार्य कीजिए, धन लाभ के लिए, पद लाभ के लिए और धर्म लाभ के लिए, तीनों में ये मदद करेगा। इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा लाभ देंगे। मैं सच कह रहा हूं विद्यार्थियों, और आप भी देखते होंगे कि किसी किसी दिन पढ़ा हुआ कोई खास प्रश्न एग्जाम में आ जाता है। ये ऐसे ही दिन है कि जिस दिन आप कोई विषय पढ़ेंगे वो आपको लाभ देगा ही देगा इम्तिहानों में। इसलिए जम के लाभ उठाइए इस दिन का, बस कुछ सावधानियों के साथ, और सावधानी पेट से संबंधित। इस दिन पेट साफ नहीं है, इस दिन पेट थोड़ा सा परेशान करेगा, पेट की तरफ से थोड़ा सा दुख हो सकता है। इसलिए आप सुपाच्य भोजन करें, कम खाएं, समय से खाएं, जल का सेवन अधिक करें और एक उपाय करें। और इस दिन का उपाय है ओम हं हनुमते नमः। इसका जप करके आगे बढ़िए, वो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, अच्छा वक्त है, बिंदास दौड़िए। मित्र, मामा, मौसी, माँ सब मदद कर रहे हैं। इस दिन लिए गए फैसलों से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दिन संपत्ति संबंधी कार्य, मंगल कार्य संबंधी कार्य जरूर कीजिए। इस दिन धन को जोड़ने की कोशिश कीजिए। ये सब लाभ देंगे, धीरे धीरे चीजें आपको। इस दिन किए गए एफर्ट्स आपको आगे जाकर बहुत लाभ देंगे। कोई पार्टनरशिप भी आपकी डेवलप हो सकती है। तो कुल मिला के दिन है अच्छा, और इस अच्छे दिन का लाभ आपको मिलेगा। लाभ जरूर उठाइएगा, कुछ सावधानियों के साथ। मन थोड़ा सा व्यथित है, परेशान है। निर्णय इसलिए हो सकता है सही नहीं हो पाए। थोड़ी सी देर के लिए उदासी घेर सकती है, कुछ देर के लिए नकारात्मकता भी आ सकती है। बावजूद उसके दिन अच्छा है। इन सावधानियों को जरूर ध्यान में रखिएगा। नकारात्मकता से, गुस्से से बचिएगा और देखिएगा फिर आपको कितना लाभ मिलता है। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर से इस दिन गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजों का दान अवश्य कर दीजिएगा, सब ठीक होगा। बुध का ज्योतिष में महत्व क्या है? बुद्धि, सबथेलेबस, शार्पनेस, समझने की शक्ति, समझकर एक्सप्रेस करने की शक्ति, विनोद प्रियता, तकनीक को समझना, अकाउंट को समझना, जीवन की उलझनों को समझना, इसके अलावा भी और कुछ। ज्योतिष में बुध का स्थान मानव के हृदय में माना गया है। बुध बौद्धिकता का प्रतीक है। यह वाणी का कारण भी है। हमें किसी आदमी का व्यवहार, काव्य शक्ति अथवा प्रवचन शक्ति जाननी हो तो हम अरबी ज्योतिष रमल शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह को विशेष रूप से देखते हैं। ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों में वर्णित ग्रहों की अवस्था के अनुसार ही मानव जीवन पर उसका प्रभाव 12-12 वर्षों तक पड़ता है। जन्म के बाद 12 से 24 वर्ष की उम्र तक बुध का प्रभाव रहता है। ये वो समय है जब विज्ञान किसी मनुष्य के जीवन में बुद्धि के विकास का काल मानता है। बुध को ज्योतिष में बुद्धि का ग्रह माना जाता है, अर्थात जब बुध का प्रभाव पड़ता है तो मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। ज्योतिष शास्त्र में
बुध को एक शुभ ग्रह माना जाता है। किसी हानिकर या अशुभकारी ग्रह के संगम से यह हानिकर भी हो सकता है। यह ग्रह बुद्धिवर्ग, संचार, विश्लेषण, चेतना, विशेष रूप से त्वचा, विज्ञान, गणित, व्यापार, शिक्षा और अनुसंधान का प्रतिनिधित्व करता है। सभी प्रकार के लिखित शब्द और सभी प्रकार की यात्राएं बुध के अधीन आती हैं। बुध 3 नक्षत्रों का स्वामी है, अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती। हरे रंग, धातु, पीतल और रत्नों में पन्ना बुध की प्रिय वस्तुएं हैं। इसके साथ जुड़ी दिशाएं हैं उत्तर, मौसम शरद ऋतु और तत्व पृथ्वी। फिलहाल मैं आपको मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताता हूं और फिर बुध की वह चीजें जो आपको सही करनी है एक मजबूत कदकाठी के लिए और बच्चों के तेज दिमाग के लिए। मकर राशि, बहुत ध्यान से चलिएगा इस दिन, नहीं तो परेशानी हो सकती है। यदि आप ध्यान से चलेंगे तो लाभ ही होगा। यह दिन संघर्ष का तो है, लेकिन भाग्य पक्ष मजबूत है, इसलिए किए गए संघर्ष का लाभ होगा आपको। यह दिन आगे बढ़ने के लिए है बहुत अच्छा। इस दिन की गई मेहनत के परिणाम जरूर बहुत अच्छे आएंगे। यह दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हुए लाभ प्राप्त करने का है। मित्रों से ढंग से बात कीजिएगा, वो लाभ देंगे। जिनसे अपेक्षाएं हैं उनसे बात कीजिएगा, वो लाभ देंगे। घनघोर कर्म कीजिएगा, लाभ मिलेगा। इस दिन शॉर्टकट मत अपनाइएगा, चोरी मानी जाएगी और यह चंद्रमा आपको नुकसान दे जाएगा, उसका लाभ नहीं मिलेगा बल्कि हानि हो जाएगी। मन को शुद्ध पवित्र रखिएगा। जो उपाय मैं बताऊंगा वो जरूर कर लीजिएगा। तो इस दिन आपको आर्थिक लाभ भी मिल सकते हैं, भाग्य पक्ष भी आपका मजबूत होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सावधानी क्या रखनी है, कंधों का, गर्दन का इस दिन विशेष ध्यान रखिएगा। संबंधों का इस दिन विशेष ध्यान रखिएगा। मां को नाराज मत होने दीजिएगा, उनके स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव ना हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, दिन को और बेहतर बनाने के लिए, दिन को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय इस दिन करने बेहद आवश्यक है। पहला उपाय, दूध या दूध से बनी हुई चीजों का दान जरूर करना है। दूसरा उपाय, अभी अपने इष्ट का नाम जपते हुए थोड़ी देर मन को शांत करना है और यह संकल्प लेना है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठी गवाही नहीं दूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, एक क्षण भी दिन में आज आराम नहीं करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा। यात्रा पे जाना पड़ा तो बहाने बना के मना नहीं करूंगा, अवश्य जाऊंगा और किसी से मेरा झगड़ा नहीं होगा, मैं झगड़ा नहीं करूंगा। एक सफेद धागा निधाई कलाई में जरूर लपेट लीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, वक्त अच्छा है, धनदायक है। इस दिन मित्रों आदि से आपको मदद भी मिल सकती है, रिश्ते नाते जुड़ भी सकते हैं। इस दिन धन आएगा भी और बचेगा भी। बोले गए वाक्यों से लाभ होगा। आपकी भाषा शैली उच्च कोटि की है, लाभ देगी। तो कुल मिला के वक्त आगे बढ़ने का है, काम करने का है। बस कुछ सावधानी जरूर बरतिएगा और वो सावधानी ये है, जो कार्य आपने किया ही नहीं है उसका धन मत लीजिएगा, उसकी प्रतिष्ठा या प्रशंसा मत प्राप्त कीजिएगा। जो कार्य आप करें केवल उसी का धन या उसी की प्रतिष्ठा प्राप्त करने की कोशिश कीजिएगा। बस इस दिन किसी को अपनी चीजें उधार नहीं देनी है, इस बात का बहुत ध्यान रखना, चाहे वो धन हो, वो कीमती चीज हो या अन्य कोई वस्तु। उपाय क्या करेंगे, ये दिन बेहतर हो, आपको धोखे से बचाए, आपको नुकसान से बचाए, इसके लिए आप चावल और चीनी का दान अवश्य करेंगे। बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे, चिंता ना करें। मीन राशि, ये दिन आपको थोड़ा व्यथित करके, थोड़ा परेशान करके, संघर्ष करा के लाभ देगा, लेकिन लाभ देगा। इस दिन प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी सोच बेहतर होगी, नए आइडियाज दिमाग में आएंगे, कुछ विशेष करने का मन में उत्पन्न होगा, रुचियां बेहतर होंगी, आपकी कार्य करने का मौका मिलेगा आपको। इस दिन अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, लोग आपकी मदद करेंगे। सावधानी रखनी है, इस दिन कल्पनाओं में खोए मत रह जाइएगा, कुछ कार्य भी कीजिएगा।
आप यदि कलाकार हैं तो ये दिन बहुत अच्छा, आप यदि विद्यार्थी हैं तो ये दिन बहुत अच्छा, लेकिन कब? जब आप अपनी कल्पनाओं को उकेर दें कहीं पर, जब आप अपनी सोच को प्रस्तुत कर दें कहीं पर, कुछ लिखें, पढ़ें, तब ये दिन आपको लाभ जरूर देगा। प्रमोशन की कोशिश कर लीजिए, मदद मिलेगी। अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाने की कोशिश कीजिए, मदद मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप करने की कोशिश कीजिए, मदद मिलेगी। लेकिन झूठ मत बोलिएगा, वहां आपको परेशानी हो जाएगी। इस दिन आप झूठी गवाही दे सकते हैं, किसी की गारंटी ले सकते हैं, उससे आपको नुकसान होगा। उपाय क्या करें? ये दिन बहुत अच्छा बीते, इसके लिए सफेद वस्त्र पहनिए और या सफेद रुमाल रख लीजिए अपने पास, या सफेद धागा दाहिनी कलाई में बांधिए और दूध अथवा दूध से बनी हुई चीजों का दान कीजिए। फिर अपने काम पर जुट जाइए और अच्छा करें। बुध ग्रह में लोहा और जस्ता बहुतायात है, और जिस व्यक्ति का बुध मजबूत होता है उसका शरीर भी इन्फेक्शन फ्री होता है लगभग, और जिस व्यक्ति का बुध खराब होता है शरीर में इन्फेक्शन जल्द होता है। ठंड का असर, उदाहरण दे रहा हूं, चंद्रमा की वजह से है। ये असर बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन इस असर से जल्दी जल्दी प्रभावित वो होते हैं जिनका बुध खराब होता है। यानी ठंड लगी, ठीक हो गई, लेकिन ठंड लगी और सांस भारी हो गई, दिक्कत। यदि किसी व्यक्ति की सांस पर दिक्कत होती है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा, और उसके साथ साथ उसका वजन बढ़ता है, तो ये परेशानी वाली बात है। इसका मतलब बुध बेहद खराब है और लंग्स को यह प्रभावित कर रहा है, जो आगे जाकर बड़ी दिक्कत का कारण बनेगा। बुध इसमें बेहतर करने लगी है। कैसे बेहतर होगा? तेज गति से टहलना है, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करनी है, उसके साथ साथ श्वसारी नाम का रस या सिरप या आसव आपको लेना है, चिकित्सक सलाह के साथ वो आपको लेना है। मुलेठी का सेवन नियमित रूप से लंबे समय तक करना है। थोड़े से गुड़ का सेवन करना है, ठंडी चीजों से तो बचना ही है, और सबके साथ साथ तांबे के ग्लास में जल पीना है, तांबे का कड़ा पहनना है, और तांबे की एक अंगूठी कनिष्ठा में बुधवार को धारण करनी है। देखिए, बाकी चिकित्सा सलाह आप लेते रहे, लेकिन इन्फेक्शन धीरे 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 गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यदि बुआ जी का सुख नहीं मिल रहा है तो ये मान के चलिए कि महीने के एक बुधवार को आपने हरी मूंग की दाल लगभग 1.25 किलो आपने दान करनी, और आपको संध्या के समय पश्चिम की ओर मुंह करके थोड़ी देर बैठ जाना है। ये कर लीजिए, इसे जीवन का हिस्सा बना लीजिए। इससे संबंधित कुछ और बातें बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बताऊंगा, और वो क्या है? जन्मदिन। तो आज जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम कहेंगे, आप भी कहिए विश ए वेरी हैप्पी बर्थडे। अब जानिए आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। ये आगे आने वाले 12 महीने सुख देने वाले हैं, यात्राएं कराने वाले हैं, स्थानांतरण हो सकता है, कहीं मनचाही जगह पर घूमने का मौका मिल सकता है। आपको विदेश जाने की इच्छा है तो कोशिश कीजिए इन 12 महीनों में, क्या पता वहां लाभ मिल जाए। कुल मिला के वक्त अच्छा है। इन 12 महीनों में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। रुके हुए कार्य 2015 के रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। नए मित्र मिल रहे हैं इन महीनों में, और उनसे आपको लाभ भी मिलेगा, खुशी भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ सावधानियां हैं। चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, अपेक्षाएं बढ़ेंगी, लगेगा कि बस काम तुरंत हो जाए, मेहनत करने का मन कम होगा, आलस्य बढ़ेगा, किसी की निंदा कर देंगे, वो दुश्मनी निकालेगा और खासा नुकसान पहुंचा देगा। अपनी बात को ढंग से कह ना पाने की वजह से आपको परेशानियां हो जाएंगी। इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना होगा। मां के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंता रहेगी, या बहनों के स्वास्थ्य को लेकर या उनके घर परिवार को लेकर कुछ चिंता रहेगी। बच्चों के भविष्य को लेकर भी कुछ चिंता उत्पन्न होगी, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ परेशानियां होंगी। बावजूद इन सब चीजों के भाग्य पक्ष चूंकि मजबूत है, इसलिए मदद मिलेगी, सब ठीक हो जाएगा, सब सेटल हो जाएगा, सब उन्नति देने वाला सिद्ध होगा। इसलिए इन 12 महीनों में रुकना मत, थकना मत, हारना मत, उदास मत, लगे रहना और उपाय करना। उपाय क्या है? रोजाना रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का जप करना है।
कब? बिल्कुल सुबह सूर्योदय से थोड़ा सा पहले। दूसरी चीज, एक रुद्राक्ष माला आज गले में पहन लीजिए। शुद्ध रुद्राक्ष होना चाहिए, कितना भी मुखी हो, बस 0 या 1 नंबर या 2 नंबर का दाना हो, मुख चाहे कितने भी हो, जरूर धारण कर लीजिएगा। प्रभु कृपा से बहुत लाभ मिलेगा। गले में नहीं पहनना चाहते, हाथ में पहन लीजिए। ऑल द बेस्ट। हर बच्चे के हाथ में 2-3 चीजें जरूर देख लीजिएगा, धारण कर लीजिएगा। प्रभु कृपा से बहुत लाभ मिलेगा। गले में नहीं पहनना चाहते, हाथ में पहन लीजिए। ऑल द बेस्ट। हर बच्चे के हाथ में 2-3 चीजें जरूर देख लीजिएगा, खासतौर से जब उसकी उम्र 18 से कम है। इस वाली उंगली का अगर ये निचला हिस्सा और या बाकी उंगलियों के ये निचले हिस्से मोटे और पिलपिले हैं तो बच्चे की श्वास में परेशानी होगी। बच्चे को श्वास से संबंधित परेशानियां जल्द घेरेंगी, ठंड से संबंधित परेशानियां जल्द घेरेंगी और ऐसे बच्चे का दिमाग पढ़ाई में नहीं रमेगा क्योंकि वह बहुत चंचल होगा। ऐसा नहीं कि वो बुद्धू है, वो शार्प इंटेलिजेंट है, लेकिन एकाग्र नहीं है, इसकी वजह से वह इधर उधर घूमेगा। अगर वह बच्चा जिसके नीचे वाले हिस्से मोटे हैं, कहानियां सुनाने लगा है, झूठ बोलने लगा है, यहां से आपको सतर्क होना होगा, अन्यथा ये बच्चा बिगड़ जाएगा। तय 99.99% नहीं, तय ये बिगड़ जाएगा और ये बिगड़ के आपको बहुत नुकसान दे जाएगा। अपने जीवन का जो करेगा सो करेगा ही। अब करना क्या होगा? तुरंत तांबे के 3 सिक्के हरे रंग के धागे में इसके गले में बुधवार को पहना दीजिए। दूसरी चीज क्या करेंगे? मन को शांत कराने के लिए ध्यान कराइए। 10 सेकंड, 15 सेकंड, धीरे धीरे अपने आप बढ़ेगा। एकदम से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और दुनिया में किसी का ध्यान एकदम से लगता भी नहीं है। सब ज्यादातर लोग ऐसे कह देते हैं, हमने इतनी देर ध्यान किया, हमने उतनी देर ध्यान किया। दरअसल कुछ 10% लोग होते हैं उनमें से जिनका वास्तव में ध्यान लगता है। लेकिन जो भी है, प्रयास करना चाहिए। ध्यान कब लगेगा प्रभु जाने, लेकिन हमें नियमित रूप से अभ्यास प्रयास तो करना ही चाहिए। हमें बैठना चाहिए आगे जो प्रभु इच्छा। ऐसे बच्चे उसी से शांत होंगे। दूसरी बात, ऐसे बच्चों को कभी भी मैदा मत दीजिए और आटे में भी चने मिलाकर दीजिए। शांत होगा, शार्प होगा, ताकतवर हो जाएगा। यानी चने का आटा और सामान्य आटा मिक्स करके दीजिए। और मैदा ऐसे लोगों को कभी नहीं देनी चाहिए, अन्यथा जीवन भर उनका इन्फेक्शन नहीं जाता। हाथ जोड़कर एक बात कहता हूं, बच्चे जो बहुत सारे संकटों से गुजरते हैं या जब वो बहुत बड़े हो जाते हैं तब भी जिन मानसिक और शारीरिक व्याधियों से वो गुजरते हैं उसका बहुत बड़ा कारण माता पिता की अज्ञानता होती है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, पेरेंटिंग सीख लो भाई, सीख लो। जब तक हो तब तक सीख लो, नहीं तो चीजें हाथ से छूटती हैं। और जब बच्चा परेशान होता है तो उसके दोष ढूंढते हैं, जबकि वो दोष दरअसल ज्यादातर दोष हमने छोड़े होते हैं अज्ञानतावश। बुद्ध को बेहतर करने के लिए गणपति की पूजा और बुआ की सेवा ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं, बुद्ध बहुत अच्छे परिणाम देगा। इससे जो किन्नर है उनके सम्मान से किन्नर के पास जाइए, प्रणाम आदि कीजिए और उनसे कहिए कि कभी वह आपको कोई सिक्का उपहार में देते हैं, बड़ा लाभ होगा। तो मन्नत कीजिएगा जब उनका भाव वैसा उमड़े और उस भाव में उमड़ कर वो आपको कोई सिक्का सम्मान पूर्वक दे दे, भाव पूर्वक दे दे, आशीर्वाद पूर्वक दे दे, तो आपका बुद्ध सही हो जाएगा, ये तय। ध्यान रखिएगा इस बात का, ये अद्भुत उपाय बता रहा हूं। तो आज की बातचीत को हम यही रोकते हैं। बच्चे की बुद्धि शार्प हो, उसके लिए बुद्ध अच्छा होना जरूरी है और उसके लिए मैंने आपको कुछ उपाय बताए, जरूर करिएगा। एक उपाय और बता देता हूं चलते चलते, वो ये है कि जो बच्चे सूर्यास्त से पूर्व उठकर पढ़ाई लिखाई करते हैं उनका बुद्ध खराब होते हुए भी उनके अध्ययन में बाधाएं उत्पन्न नहीं होने देता। आपका दिन अच्छा गुजरे, खूब आप खुश रहें। इन्हीं शब्दों के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की